गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। हम यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे थे। यूकैरियोटिक सेल है जो, उसमें हमने डिस्कस किया कि वहाँ पे आउटर मोस्ट लेयर है वो सेल वॉल होगी। सेल वॉल के इनसाइड क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड क्या होता है, एक फ्लूइड फिल होता है जिसको क्या बोला जाता है, साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म में ही हमारी न्यूक्लियस और जो सेल ऑर्गेनेलीज है, मतलब जो सेल के पार्ट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। सो फार हम साइटोप्लाज्म तक डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है यूकैरियोटिक सेल का वो क्या होता है, न्यूक्लियस, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। न्यूक्लियस की बात करें तो इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ये जो न्यूक्लियस है ना, इसके दो मेम्ब्रेन होते हैं। कितने मेम्ब्रेन होंगे न्यूक्लियस के, 2 मेम्ब्रेन्स होंगे, इसीलिए इसको क्या बोल देंगे हम, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। एंड इट इज़ प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। ये हमारी सेल थी और ये लिक्विड है सेल का, तो सेल के लिक्विड में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस के जो मेम्ब्रेन है उनको क्या बोला जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल के मेम्ब्रेन को क्या बोला था हमने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और यू कैन से सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था, वहाँ पे 2 मेम्ब्रेन थे ना, सो इसीलिए ट्रांसपोर्ट इजी हो सके तो हमें क्या करना पड़ा, वहाँ पे कुछ पोर्स बनाने पड़े, छोटे छोटे होल्स बनाने पड़े, ताकि मटेरियल है, जो सब्सटेंसेस है, वो सेल के इन एंड आउट मूव कर सके। सपोज करो ये हमारी न्यूक्लियस थी, ठीक है, इस न्यूक्लियस के 2 मेम्ब्रेन बन गए, ठीक है, और बीच बीच में कहीं कहीं पे ये पोर्स बना दिए गए, ठीक है, छोटे छोटे होल्स बना दिए गए। इन होल्स को क्या बोला जाता है, न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। ठीक है, क्या है ये, न्यूक्लियर पोर है। ये न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन के बीच बीच में कहीं कहीं पे ऐसे छोटे छोटे से गैप छोड़ दिए गए हैं, और इन गैप पे क्या प्रेजेंट है, छोटे छोटे पोर प्रेजेंट हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर। अब ये जो होल है छोटे छोटे से, इनसे क्या होगा, न्यूक्लियस का जो मटेरियल है वो बाहर आ सकता है, और न्यूक्लियस के इनसाइड किसी सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट है तो बाहर से वो सब्सटेंसेस सेल के इनसाइड मूव ऑन कर सकते हैं। ओके, न्यूक्लियस कंटेन रोड शेप स्ट्रक्चर। हमारी जो न्यूक्लियस है उसमें रोड जैसी सी स्ट्रक्चर होती है, जिनको क्या बोला जाता है, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या करेंगे, कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस इन फॉर्म ऑफ डीएनए। ठीक है, इनहेरिटेंस एक प्रोसेस होती है जिसकी हेल्प से हमारे जो करेक्टर्स हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हो सकते हैं। ठीक है, हमारे पेरेंट्स के जो करेक्टर हैं वो हमारे पास कैसे आए, डीएनए की हेल्प से इनहेरिटेंस हुआ, मतलब कि करेक्टर्स का ट्रांसमिशन हुआ है, ट्रांसफ़र हुए थे। ठीक है, सो न्यूक्लियस में कुछ रोड जैसी सी स्ट्रक्चर्स, जिनको क्या बोला जाता है, क्रोमोसोम, ये ऐसी सी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। इन क्रोमोसोम्स के पास क्या होता है, ये ऐसी सी स्ट्रक्चर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, डीएनए बोलते हैं। ठीक है, और डीएनए क्या करता है, सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखेगा। जो भी हमारे कैरेक्टर्स हैं, स्किन का कलर है, हेयर कलर है, आइज़ का कलर है, हमारी हाइट क्या होगी, तो ये जो सारे कैरेक्टर्स हैं इन सब की इन्फॉर्मेशन किसके पास स्टोर होती है, डीएनए के पास स्टोर होती है। ठीक है, अब डीएनए को ओपन करके देखें तो डीएनए कैसा सा दिखेगा, ये ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है, ऐसे स्ट्रैंड्स हैं, 2 धागे हैं जिनको लपेट दिया गया है। ठीक है, तो ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई देगी। अब डीएनए है जो, उसके पास क्या, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। डीएनए के जिस पार्ट के पास कोई एक इन्फॉर्मेशन होती है, सपोज करो यहाँ से यहाँ तक ये पार्ट ए था, ठीक है, और ये एक पार्ट मान लो हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल था, सो ये ए पार्ट है जो, इसको हम क्या बोल देंगे, ए जीन बोल देंगे। जीन क्या होती है, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। डीएनए का वो पार्ट जो कोई ना कोई फंक्शन कर रहा हो, जैसे इस पार्ट ने, इस ए पार्ट ने यहाँ से यहाँ तक, ये जो ए पार्ट था इसने क्या काम किया, इसने हमारी हाइट का जो करेक्टर था उसकी फॉर्मेशन की कि इस पर्सन की हाइट कितनी होगी। सो ये एक फंक्शन था ना। सो डीएनए का वो पार्ट जो कोई ना कोई फंक्शन करता है, कोई ना कोई करेक्टर डिटरमाइन करता है, उस पार्ट को ही हम क्या बोल सकते हैं, इट इज़ कॉल्ड जीन्स। तो ऐसे हमारी बॉडी में बहुत सारी जीन्स प्रेजेंट है, थाउजेंड्स ऑफ जीन प्रेजेंट है, जो कोई ना कोई करेक्टर डिटरमाइन कर रही है, बता रही है। ठीक है, आप समझिए इस पॉइंट को। सेल के इनसाइड न्यूक्लियस में कुछ रोड जैसी सी स्ट्रक्चर, जिनके इनसाइड क्या प्रेजेंट था,
डीएनए प्रेजेंट था और डीएनए को ऐसे बाहर निकाल के देखा तो ये ऐसा दिखा, और डीएनए के ऊपर कुछ सेगमेंट्स बने होते हैं जो कुछ ना कुछ फंक्शन करते हैं, और इन्हीं सेगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, जीन्स बोलते हैं। सेगमेंट का मतलब समझ रहे हैं, ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स बने हुए हैं। ओके, अब फंक्शंस की बात करें न्यूक्लियस के, तो न्यूक्लियस हेल्प्स इन ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। पेरेंट के कैरेक्टर हैं जो वो नेक्स्ट जनरेशन में कैसे आ पाए, विद द हेल्प ऑफ डीएनए, क्योंकि न्यूक्लियस ने किसको कंटेन कर रखा है, डीएनए को कंटेन कर रखा है, और डीएनए है जो उसके पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है किसी भी कैरेक्टर से रिलेटेड। नेक्स्ट जो पार्ट होगा यूकैरियोटिक सेल का वो है सेल ऑर्गेनेलिस। देखो, ना तो न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल में मिली थी और ना ही सेल ऑर्गेनेलिस प्रोकैरियोटिक सेल में मिलती है। सो ये दो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो सिर्फ किसके हैं, यूकैरियोटिक सेल के। सो सेल ऑर्गेनेलिस क्या है, देखो, सेल ऑर्गेनेलिस आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स, मेम्ब्रेन से कवर्ड स्ट्रक्चर्स हैं विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, जिनका अपना कुछ ना कुछ स्पेसिफिक फंक्शन होगा। सेल ऑर्गेनेलिस का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, मतलब इनके बाहर कोई ना कोई कवर लगा होता है। और मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स जिनको हम सेल ऑर्गेनेलिस बोलते हैं, ये सिर्फ किस में मिलती है, ओनली इन यूकैरियोटिक सेल, नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, सो सेल ऑर्गेनेलिस के एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम्स, प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल्स। ये कुछ ऑर्गेनेलिस हैं जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सो ये एग्जाम्पल्स हैं ऑर्गेनेलिस के। ओके, सो इस तरह से हम यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल को कम्प्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। उनकी स्ट्रक्चर में हमने डिस्कस किया कि सबसे बाहर सेल वॉल होगी अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करें, और एनिमल सेल की बात कर रहे हैं तो एनिमल सेल में सेल वॉल इज एब्सेंट, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था। फिर सेल वॉल के इनसाइड क्या प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड एक लिक्विड भरा होता है जिसको क्या बोला जाता है, साइटोप्लाज्म। ये तीन थिंग्स तो कॉमन थी बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। फिर प्रोकैरियोटिक सेल थी ना जो, वहाँ पे हमने क्या देखा, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है जिसमें डीएनए प्रेजेंट होता है। बट यूकैरियोटिक सेल है जो वहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, जिसको क्या न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स हैं और क्रोमोसोम का नंबर एक से ज़्यादा रहेगा यूकैरियोटिक सेल में, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम्स का नंबर क्या होता है, सिंगल होगा। ओके, फिर जो साइटोप्लाज्म है उसमें कुछ स्ट्रक्चर्स मिली जिनके बाहर कवर लगा हुआ था, मेम्ब्रेन लगा हुआ था, और इन कवर्ड स्ट्रक्चर्स को ही हमने क्या बोल दिया, सेल ऑर्गेनेलिस, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स। ठीक है, ये कुछ ऑर्गेनेलिस हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।